जा ही नहीं सकते। तो काले खान जी ने भी विचार कर लिया मंदिर परिसर से थोड़ा दूर जाकर के, और मंदिर का जो पीछे का भाग था, पक्ष पुष्टेन यथा योग, पीछे के भाग में जाकर के और सड़क पे बैठ गए चौराहे पे, और हाथ जोड़ करके जगन्नाथ महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया और आपके दर्शन बिना किए ही लौट जाऊं, इससे अच्छा तो मेरे जीवन का ही अंत हो जाए। ऐ मुशर्रफ रफीक मेरे, तेरे हूं नजदीक, थोड़ा हकीक का ख्याल कीजिए। बंदे की अर्ज दस्त बसता है तर्ज, नेक अटकी है गर्ज, सो लरज कर पसीजिए। काले का कराल पड़ा तेरे दरमियान बीच, दीजिए दीदार बेमुरब्बत न हुजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कुछ दावा नहीं, जो हो जगन्नाथ तो मेरी भी सुध लीजिए। ये शब्द जैसे ही कहा, जगन्नाथ महाराज के जो पीछे की जो दीवार है, दीवार फट गई और भगवान अग्र द्वार से पीछे के द्वार में आ गए। तो आज भी पीछे के द्वार से ही दर्शन होते हैं। मेरी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं वहां फरिश्तों पे भी जाया नहीं जाता। मोहब्बत में कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है प्यारे जो हर साज पे गाया नहीं जाता। आज भगवान शिव ने मन में हट कर दी मां से कि मैं बिना दर्शन किए जा नहीं सकता हूं। यदा वै शिवेन शिवतो प्रेमारूपित दर्शनो, आराधनो कृष्णा किम दूरी तपस्यते। थोड़ी सी दूर जाकर के बाबा बैठे। अब शिवजी जैसे ही दरवाजे से हटे तो कन्हैया जी ने, उन दोनों की तो प्लानिंग थी पहले से कि मैया राजी से नहीं मानेगी, बाबा तुम जाना, मैं रोऊंगा जब तुम्हारा नंबर आएगा आने का। अब शंकर जी तो चले गए, थोड़ी दूर जाकर के आसन लगा के बैठ गए, और बैठ करके वो तो भगवान कृष्ण का सुमिरण करने लग गए। और इधर में भगवान कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो लाला रो गई रो गए, रो गई रो गए, रो गई रो गए। और आपको पता है जब 6 महीना को बालक रोवे और ये समझ में आवे नहीं कि जी रोज काय बात पे रहे हो, पेट में दर्द है कि माथे में दर्द है कि भूख लग रही है कि कौ की याद आ रही है, अब मैया की समझ में नहीं आवे। और जब ध्यान करो बंधुओं, माताओं की समझ में जब बच्चे का रोना नहीं आता है तो सबसे पहले 2 काम करती हैं वो। सबसे पहला काम तो ये है कि उसकी टुंडी पे हींग रखेंगी कि कहीं पेट में दर्द तो ना है। और जब उस हींग से सही नहीं हुआ तो वहां के किसी पुजारी को, किसी बाबा को, किसी मुझ जैसे लक्कड़ को ढूंढती हैं, अब झारा लगवाओ। अब यही बात आई समझ में। सखियां सभी जो दासियां हैं नंदरानी की, कोई बैद आ रहा है, कोई दासी चुप करा रही है, नंद बाबा चुप करा रहे हैं, पर कन्हैया जी रोने का नाम बंद ही नहीं कर रहे। एक दासी, सयानी दासी है, वो कहने लगी मैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाला को काई की नजर लग गई। अरे अब नजर कैसे उतरे? बोल मैया काशी से एक शंकर बाबा आए, वो शंकर बाबा के ताबीज में बड़ी कलाकारी है। बोले क्या? अरे किसी के भी गले में वो ताबीज डाल देते हैं, वो रोना बंद कर देता है, नजर उतर जाती है, काम बिगड़े हुए बन जाते हैं। अच्छा तो मुझे जल्दी शंकर बाबा को बुला के ला तू दासी। अब दासी जाती है और भगवान शिव क्या कहीं चले थोड़ी गए थे, थोड़ी दूर पे विराजे हैं। हाथ जोड़ करके दासी कहती है
चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे। बाके लाला को नजर लगी, राई नौन करावे। हाँ चल रे योगी, योगी रे नंद भवन, तो यशोदा मात बुलावे। बाके लाला को नजर लगी, तो राई नौन करावे। भगवान बोले मैं नहीं जा रहा हूं। जब मैं कितनी देर खड़ा रहा, हाथ जोड़ जोड़ करके मैया से प्रार्थना करी, सभी दासियों से निवेदन किया कि मुझे लाला के दर्शन करा दो। आप तो बड़ी लालाबारी बन रही, अब करा लो चुप। नहीं बाबा आप चलो। आगमनम शिवो मूर्ति, स्वागतम जगतपति, दर्शनम हृदय शांतिर्तुभ्या, स्पर्शो सुख भंजनो। अनादि सुख को देने वाले, अनंत आनंद को देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरु। उन कृष्ण के दर्शन करके और जैसे ही बाबा ने भगवान कन्हैया को स्पर्श किया, कन्हैया जी चुप हो गए। नंदरानी मैया बोली बाबा कलाकार तो है, हाथ लगाते ही लाला को चुप कर दिया। अब जैसे ही शंकर जी निकले, लाला फिर रोने लग गए। फिर शिव जी अंदर आए, कन्हैया जी चुप हो जाए। फिर शंकर जी बाहर जाएं, लाला रोने लग जाएं। अब तो चक्कर पड़ गया। मैया कहने लगी बाबा क्या जादू टोना तूने मार दिया है मेरे बच्चे पे? तेरे बिना देखे ये चुप क्यों नहीं हो रहा है? मैया तेरा लाला ये कह रहा है, तेरा लाला ये चाहता है कि तू अपने इस 95 चौक के महल में एक मंदिर मेरा भी बनवा दे, तो मैं यहीं रहूंगा। जब जब तेरा लाला रोवेगा ना, तभी मैं दर्शन दे दूंगा। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। जब लाला रोवे जब ही तू दर्शन दे बाबा। आज बाबा नंद के घर में आप कभी बरसाने गए हो तो बरसाने में जो नंदी परिसर है, राधा रानी का जो महल है, उसमें नंदेश्वर महादेव की स्थापना है, उसी से अनाद समय की है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। बिल्कुल जय नहीं बोलते, वैसे ही फुलका से सरकाए दें। ताकत की जय घोष गूंजती है और वैसे ही फॉर्मेलिटी जय, ये फॉर्मेलिटी वाली जय की पता ही नहीं चलती है। ताकत की बोलो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली ना जय। अरे मन राधे राधे बोल, तेरी कहा गांठ को जाए। अरे मन राधे राधे बोल, तेरो कहा गांठ को जाए। ओ कहा गांठ को जाए, तेरी कहा जेब से जाए। तेरी कहा गांठ को जाए, तेरी कहा जेब को जाए। राधे राधे बोल, तेरी कहा गांठ को जाए। अरे मन राधे राधे बोल, तेरी कहा गांठ को जाए। अरे कहा गांठ से जाए, तेरी कहा जेब से जाए। अरे कहा गांठ को जाए, तेरी कहा जेब को जाए। अरे मन राधे राधे, मन राधे राधे बोल, तेरी कहा गांठ को जाए। राधे राधे बोल, तेरी कहा गांठ को जाए।
भक्ति भाव भाव बिन भक्ति भक्ति भाव भाव बिन भक्ति भक्ति भाव भाव बिन भक्ति और बिन सत्कर्म मिले नहीं शक्ति बिन सत्कर्म मिले नहीं शक्ति और बिन सत्कर्म मिले नहीं शक्ति बिन सत्कर्म मिले नहीं शक्ति जतन कछु कर ले जतन कछु कर ले या तो 84 कट जाए अरे मन राधे अरे मन राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए और कहाँ गांठ को जाए तेरी का पॉकेट को जाए कहाँ गांठ को जाए तेरी का जेब को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए सभी हाथ ऊपर करके ताली बजाइए आनंद से। राधे गज और गीत अजामिल करे गए गज और गीत अजामिल करे गए गज और गीत अजामिल करे और गज और गीत अजामिल कर गए गज और गीत अजामिल करे गए और अपनो नामो अमर सब कर गए अपनो नाम जगत में करे गए जतन कछु कर ले हो जतन कछु कर ले या तो सहज पार हुई जाए अरे मन राधे अरे मन राधे राधे बोल तेरी कहाँ जेब को जाए राधे राधे बोल तेरी कहाँ जेब को जाए सुमरण कर ले बड़ा सुख पाएगा हरि नाम सुमरन कर ले बड़ा सुख पाएगा तेरा पानी का बबूला बंदे पानी में मिल जाएगा पानी का बबूला बंदे पानी में मिल जाएगा जतन कछु कर ले हो जतन कछु कर ले आते से मुक्त हुई जाए अरे मन राधे अरे मन राधे राधे बोल तेरो गांठ को जाए राधे राधे बोल तेरो गांठ को जाए और कहाँ गांठ को जाए तेरी का पॉकेट को जाए गांठ को जाए तेरी गांठ को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी गांठ को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी गांठ को जाए मन राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी गांठ को जाए मन राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी गांठ को जाए राधे राधे बोल तेरी कहाँ गांठ को जाए अरे मन राधे राधे बोल तेरी गांठ को जाए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आज भगवान के भक्तों, नंदीश्वर भगवान शिव की स्थापना नंद भवन में हुई। स्थापना के बाद में आज आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज सांडल्य मुनि, उस समय के बड़े तिष्ठती विद्युत वर्णीय जन, प्रवर आचार्य जन, गर्गाचार्य भवतो व्रति नाम कर्णेन दिव्यता और्भम हयाननम घोरे मात्रे मानस पूजितो। मानस संकल्प कर दिया, माओ ने चालाकी कर दी, रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने ले लिया अपने बलदाऊ महाराज को और रोहिणी मैया ने ले लिया कन्हैया जी को। बोले पता तो चले कि बाबा कछु जाने हुए कि वैसी पत्रा लेके डोले करे। उस समय के गर्गाचार्य जी इतने बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वता का कोई बखान नहीं किया जा सकता। ज्योतिष के बड़े ही मर्मज्ञ थे, सांडल्य मुनि आध्यात्म के बड़े मर्मज्ञ थे। आज सामने बैठी हैं, मैया आ गई। दोनों मैयाएं बालकों को गोदी में लेकर के आई। गर्गाचार्य ने देखा, आइए माता बैठिए। यशोदा मैया बोली कि मैं बड़ी हूं, पहले मेरे बड़े बेटे का नामकरण कीजिए। ध्यानम मूर्तन्यमूर्तस्य रूपम दर्शन गर्गाचार्य भवत्वयो कारणम ज्योतिषांख्यने पूर्णम प्रत्यक्ष रूपिता। समझ गए गर्गाचार्य कि बड़ी चालाक बन रही है मैया है। तू जी समझे कि तेरी ये चालाकी काऊ की नजर में ना है, हैं? कहने लगे गर्गाचार्य, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणे आख्यास्ते राम इति बालाध्यय बालम विदु। मैया मोए तुम बाबरो मत समझो, मैं ज्योतिष का आचार्य हूँ। तुम्हारी गोद में जो बेटा है वो रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी की गोद में है वो मैया यशोदा आपका पुत्र है। मुझे खूब ज्ञात है, मैं खूब जानता हूं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं अवधर हूँ नाम मति रूपा, मैं अवधर हूँ सो मति अनुरूपा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम।
राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हे भगवान, इनके नाम अनेक अनूप हैं, मैं क्या नाम रख सकता हूं, फिर भी कृष्ण पर्णेन वर्णो व्रति, जो कृष्ण काला वर्ण जो है ना, नीले रंग के जो हैं, सांवले जो हैं, गोपी नंद कुमार ते दया भक्तो दया सिंधु, श्री कृष्ण नाम प्रतक्षणे, जो भक्तों का हित करते हैं, साधुओं की चिंता करते हैं, समाज के लिए मर्यादा प्रेम का मार्ग देते हैं, अपने भक्तों के ऊपर सदैव दया करते हैं, इस विश्व के जो हित चिंतक रहेंगे, दया के सागर रहेंगे, भक्त बक्सल रहेंगे, ऐसे इनका नाम मैं केशव कृष्ण रखता हूं। बोलिए कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान की जय। आपके ब्रज का जयकारा, बोल बंसी वारे की जय। हम कभी जब महाराष्ट्र में जाते हैं या गुजरात में जाते हैं तो वहां के भगत इस जयकारे को स्पेशली डिमांड में बुलवाते हैं कि महाराज जी आप तो बस वो बोलिए कि बोल बंसी वारे की। तो आज भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ। रोहिणी पुत्रस्य गौरवपर्ण विद्या बलेन शुद्धिनो हलधरम बलभद्रते योगिनाम प्रस्तावित। जो गोरे वर्ण के हैं ना, मलू के आने से, ये गोरे गोरे से, जो रोहिणी के बेटा हैं, इनका नाम मैं बलभद्र रखूंगा, क्योंकि ये बल के अथाह सागर हैं, बुद्धि बल में प्रकाशित हैं। इनका नाम मैं बलदाऊ रखता हूं। भगवान के भक्तों, आज नंद बाबा ने नामकरण संस्कार के लिए बाबा को अनेक गाय दान करी, अनेक दक्षिणा दी, और बाबा ने आनंद कर दिया महाराज जी का। 101 गाय जिनके खुर और जिनके सींग सोने से मड़वा के बाबा ने दान कर दिए। अब तो हमारे कन्हैया जी घुटमन घुटमन चलने लग गए हैं, धीरे धीरे चलते हैं। मैया ने कितना श्रृंगार श्रृंगार कर दिया, कितने अच्छे सजा दिया गोपाल को। ग्रीवाम वैजंती पुष्पोदयो कंठिमालिनो कर्णयो विलाक्ष कुंडल प्रवीम चूड़ादानम त्रिनस्तने। कितना सुंदर श्रृंगार, कानों में फूलों के कुंडल हैं, गले में वैजंती की माला है, हाथों में बड़े बजने वाले लच्छे हैं। कटक प्रदेशे न कौमारी यत्रम विजयाम बंधनी नूपुरो तयद पगगमनाम तिष्ठम ध्वनित भाविना। कमर में रोग रोकती है कंदौनी। कंदौनी हर व्यक्ति को धारण करनी चाहिए। कंदौनी का धागा जो कमर में बांधते हैं, कटी प्रदेश में बांधते हैं, उनके कई रोगों में रुकावट हो जाती है, निष्क्रियता नहीं आती है, पौरुष बढ़ता है। आज भगवान की कौंदनी में मैया ने नूपुर लटका दिए हैं, झुंझुना लटका दिए हैं, पैरों में पाजे में वो बजती हैं।
कभी भगवान जब एक पैर से खिचड़ते हैं और दूसरे हाथ से आगे बढ़ते हैं तो आवाज आती है, पैर खड़े हो जाते हैं, ठुमक ठुमक चलते हैं। ठुमके चलत कृष्ण चंद्र बाजहि जनिया, ठुमके चलत कृष्ण चंद्र बाजहि पैजनिया। किलकिलात उठत धाय गिरती भूमि लटपटाय, धाय मात गोदले, हाँ धाय मात गोदले, बुलंद की रनिया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजे पैजनिया। उठत धाय लटपटाई गिरती भूमि भूधरा। भगवान चलते हैं आवाज होती है, जब खड़े हो जाते हैं बैलेंस नहीं बनता है तो एकदम गिर जाता है। जैसे ही गिरते हैं फिर धाय माय खड़ी कर लेती हैं, गोदी में भर लेती हैं। धूल में धूसित वो कृष्ण, धूल में बिगड़े हुए वो कृष्ण कितनी सुंदर, आहा छल्लादार जिनके मूल के बाल, लाल लाल जिनके होठ हैं, ऐसी हंसी है कि जैसे दांत के अनार के दाने खिल रहे हो, मृग जैसे जिनके नेत्र हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगे हैं। जो बालक करे तो तरी बाता, 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 देखे मुझता हो ये पे तुम्हारा, और देखे मुझते हो मैं पे तुम्हारा। जो बालक करे तो तरी बाता, देखे मुझत मन हो पे तुम्हारा। जो बालक कर तो तरी बाता, होए मुझत में पे तुम्हारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, हरि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय ओ श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो सुना है एक कहानी, कविता है बचपन आई जवानी, माया में फंसकर नहीं सोचा कि ये 4 दिन की जिंदगानी। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ जो ओ अज्ञानी, ओ अभिमानी, ओ अज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नर देह मांगे तूने उमरिया बिताई सोते सोते हो। अब जाग तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी के बोझ ढोते ढोते हो। अब जाग तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। चंद दिनों की चंद्र दिनों की है जिंदगानी, 4 दिना का मेला हो। चंद दिनों की है जिंदगानी, 4 दिनों का मेला हो। जब के दूत पकड़ ले जाए न एक भी देना हो। यम के दूत पकड़ ले जाए न एक मेला हो। टूटा है ये झमेला, टूटा है ये झमेला, छोटी देखना मिलेगी जब आए कोई मेला, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब भी आए कोई रेला। नर देह मांगे नर देह मांगे तूने उमरिया बिताई सोते सोते हो। अब जाग तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते हो। अब जाग तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते पाने। ओ अज्ञानी सुन ले प्राणे, ओ अज्ञानी। हाय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यस करना है जो कर ले तू इस चिड़िया रैन बसेरे में। करना है सो कर ले तू इस चिड़िया रैन बसेरे में। यस करना है जो कर ले तू इस चिड़िया रैन बसेरे में। जो करना है सो कर ले तू इस चिड़िया रैन बसेरे में। देखी रे बदी के सिवा और कुछ साथ चले ना तेरे में। ना दास चले ना तेरे में, ना दास चले ना तेरे में। ये ना जाने इस दुनिया में कितने हो गए मधु के आला, ये रावण का कितना कुनवा था कोई रहा नहीं रोने वाला, कोई रहा नहीं रोने वाला, कोई
रोती जाने जाने दिल प्राणे भाई श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण ठुमक ठुमक के गुटुबन चल के उस पूजा घर में ही पहुंचे। बाबा ने कहा, ए लाला लाला देख, बिल्कुल दूर रहना। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं लाला, तू बिल्कुल पूजा के घर में तुझे आने की कतई जरूरत ना है। लाला देख, तू मानेगो है ना है, तू उधम करेगो और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। आज बाबा ने सालग्राम जी को पंचामृत स्नान कराया, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, शहद से। और भगवान देख रहे हैं कि सालग्राम जी को शहद से स्नान हो रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। पंचामृत से हो रहे हैं, आहा, मक्खन से हो रहे हैं। भगवान बोले, बड़ी खातिर है रही है। और जैसे ही बाबा ने समाधि लगाई, ध्यान करने के लिए नेत्र बंद किए, भगवान ने उस आसन पे से सालग्राम जी महाराज को लेकर के गपाक से मुंह में रख लिया और एक तरफ वो भी आसन लगा के बैठ गए। बाबा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। और जैसे ही प्रणाम किया और आंख खोली बाबा ने, तो देखते हैं कि चौकी पे तो सालग्राम जी नहीं है, चौकी पे तो ठाकुर जी नहीं है। अरे अरे मेरे सालग्राम जी को कौन ले गया, मेरे सत्यनारायण भगवान को कहाँ चले गए। और जब बाबा ने उधर उधर देखा तो दूसरे भगत जी भी आलती पालती मार के बैठे। अरे लाला, मैंने तो सो मने करी कि तू पूजा घर में मत आइयो, फिर भी तू आ गया। लाला सालग्राम जी कहाँ हैं? कन्हैया जी के मुंह में फंसे हुए हैं सालग्राम, तो अब बोल सकते नहीं है। बाबा से कह रहे हैं, अरे लाला तेरे मुंह में क्या है? कुछ नहीं है। बाबा ने एक कुलचा मारा गाल के नीचे, सपाक से सालग्राम जी मुंह के बाहर। यशोदा देखो कितना उद्दंड हो गया है ये लाला। बताओ, आज तो इसने ऊधम की हद ही कर दी, अपने मुख में सालग्राम जी को ले लिया। भगवान के भक्तों, आज भगवान की लीला इतनी अच्छी है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे गोपाल नाचे रे नंदलाल, नंदलाल नंदलाल, हर नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे 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 नंदलाल, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। बोल रही है गोपाल, तुम्हें तो कोई बोले
नाचना बंद कर देते हैं ना, भगवान नाचने से बंद हो गए। एक सियानी गोपी आती है हाथ में मक्खन का कुल्हड़ लेकर, मक्खन का पात्र लेकर, ए कन्हैया नाचना बंद मत करे, तुझको मक्खन नहीं दूंगी। अगर मक्खन खाना है, मिश्री खानी है तो नाचना पड़ेगा। और जैसे ही मेरे भगवान उस मक्खन को देखते हैं, उस मिश्री को देखते हैं, तो फिर ठुमका लगा के नाचने लग जाते हैं। और नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। कोई कोई सखी तो ऐसी है कि उसके घर में दूध दही मक्खन नहीं है, वो पड़ोसन के घर से छाछ मांग लाई, छाछ, और छाछी लाके कह रही है, ए गोपाल, अरे कानोड़ा, ए कन्हैया, मैं तुझको जरूर मक्खन दूंगी, एक बार नाच के दिखाना। अरे नाचे नंदलाल, नचावे, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। याद करिए भगवान के भक्तों, जो परमात्मा सबको नचाते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश, कितनी बात कह रहे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यान, ताए अखंड अनंत अनादि अछेह अभेद सुभेद बताओ। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार ही को पुण्य पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच, ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिनकी कृपा दृष्टि से पूरा सकल संसार पलता है, आज उन परमात्मा को, अखंड ब्रह्मांड नायक को, उस तीनों लोकों के स्वामी को, आज अहीर की छोरियां एक खोज छाछ पे नाच नचाती हैं साहब। भक्ति का बंधन, प्रेम का बंधन अलौकिक है, अलग है। आपके बीच में जो ये महान भाव पधारे हैं, श्री आदरणीय मेहताब सिंह जी चाह, श्रीमान आदरणीय घनेन्द्र जी भदौरिया, श्रीमान जितेंद्र जी राजावत। आप घनेन्द्र जी एयरफोर्स से ए ग्रेड अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं। श्री मेहताब सिंह जी हमारे चाचा लगते हैं रिश्ते में। आप आर्मी से अधिकारी रैंक से रिटायर हैं और जितेंद्र जी का निजी बिजनेस है बहुत अच्छा, आगरा में सिल्वर गोल्ड कॉलोनी में। और प्रधान जी पधारे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। भगवान के भक्तों, आज भगवान की उस सुंदर लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी आनंदित होते हैं।
शरण सखी कौतुभ में का नंदन के तिताम दृण गौधूल धूर सितांग नियति वेदांतम सिद्धा जना। आज भगवान जो हैं महल के उन चौकों में खेलते हैं जिनमें धूल भरी है, ब्रज की रज है। उस ब्रज रज में आनंद लेते हैं परमात्मा। आज गोपियां अपने घर माखन का मिश्री का बहाना लेकर के जाती हैं। और भगवान को अपने साथ ले जाकर के यदा वै धर्म क्रिया सुखदम उन्मूलन। भगवान के दर्शन से सबके हृदय में सुख आता है। परमात्मा के दर्शन से मन में अपार अथाह संतोष प्रेम उत्पन्न होता है। किन्हीं किन्हीं की तो ऐसी गति हो गई है कि जब तक कन्हैया जी को देख नहीं लेते हैं उनकी दिनचर्या ही प्रारंभ नहीं होती है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। गोपियां बहाना ढूंढती हैं कृष्ण के पास, मैया के पास महल में जाने का। भगवान के भक्तों, सभी गोपियां जब कृष्ण नहीं निकले महल से तो गोपियां इकट्ठा बनके यूथ बना के समूह बना के मैया के महल की तरफ चली और मैया से जाकर के कहने लगी। मैया ने देखी कि आज तो गांव की सबरी नई नई बहू मेरे महल की तरफ काहे को आ रही है। आज तो हमारे घर में कोई पूजा भी ना है, कोई गीत आनंद को माहौल ना है, ये काहे ले आ रही हैं। अरे आओ री बहू आओ, बैठो पधारो। गोपियां बहन बड़ी कैसे आनो हो भयो। मैया बोलने लगी। यशोदा माँ पूछ रही है कि बहने आप कैसे आई हैं आज। गोपी बोली पहले ये बताओ मैया कि लाला कहाँ है। मैया बोली भैया लाला तो घर में ही होगा, या पलना में सोए रहे होगो या नंद जी के साथ होगो। आज मैया ने लाला को आवाज दी। पलना से निकल करके गोविंद आ गए और जैसे ही अपने घर में गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया सोचने लगे आज भी कोई नया बहाना, कोई शिकायत लेकर के आई है। और मैया के पल्लू से छुप गए, पल्लू में जाकर के दुबक गए। याद रखो प्रत्येक बच्चा माँ के पल्लू को आंखों पे ऐसे जरूर लगाता है छोटी उम्र में, और जो उस पल्लू से दूर रहता है वो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं सीख पाता है। उस माँ के पल्लू में, उस माँ के प्यार में वो आनंद है कि दुनिया की किसी भी शक्ति में वो आनंद नहीं है। सबसे सुंदर माँ की मूरत, अरे माँ तू तो परमेश्वर है।
हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योति उजागर है। सब नाते रिश्ते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। और कोई दिन बहना न कोई दिन भैया, सब दिन माँ की ममता जी। करहूं सदा दिन की रखवारी, करहूं सदा दिन की रखवारी, करहूं सदा दिन की रखवारी, करहूं सदा दिन की रखवारी। जिमें बालक राखे महतारी, जिमें बालक राखे महतारी। करहूं सदा दिन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। करहूं सदा दिन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के भक्तों, एक गोपी बोली, मैया तुमको पता ना है लाला कितना उद्दंड है ये। एक दिन हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी और मैं पंजीरी भून, और मैया न जाने कहां से अपने सखाओं की टोली को लेकर के पहुंच गया। पूरे झुंड को, ग्वाल वालों के झुंड को लेकर के पहुंच गया और मैया जाकर के माखन मांगने लगा। जैसे ही मैंने माखन देने के लिए ये कह दिया कि मेरे पास माखन अभी नहीं है, तो मैया पता है इन्होंने क्या कर दिया। जिस स्थान पर सत्यनारायण भगवान बैठे थे ना, उस सत्यनारायण भगवान को उठा के तो खीसा माने जेब में रख लिया और दो कुतिया के पिल्ला बाजरे पे बैठा दिए। मैया इतने परेशान या लाला ने कर रखे हैं कि कुछ पूछो ना। भगवान के भक्तों, भगवान कृष्ण सुन रहे हैं सबकी। रमण रेत लेट्यो नहीं और कियो न यमुना पार, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। आज भगवान के भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जो हैं समस्त ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं अपनी लीलाओं से। यदा वै कृष्णो कृष्णो प्रियसी ब्रजत्वयो नर नारी तबालो व्रति प्रसन्ना नाम तो दर्शन। भगवान की उस सुंदर छवि के दर्शन करके ब्रज की सभी नर नारी बालक बच्चे वृद्ध बड़े आनंदित होते हैं।
कटिताम बंसी व्रती पतिताम पायत्वया ग्रीवाम कंठी भजनदा बैणो पीड़ प्रदर्शिते बड़हा पीड़ो नटवर बपौ कर्णयो कर्णकारिका विविध भाषाम वैजयंती च मालयाम। बड़ी सुंदर सुंदर लाल लाल हाथ हथेलियां हैं, नीले कमल जैसे उनकी ज्योति है। भगवान घुंघराले बाल और कमर में कट बांधनी बांध करके और कमर में बंसी को लगा करके जब ब्रज की गलियों में घूमते हैं तो पूरे ब्रज की स्त्रियां, बालक, वृद्ध, बूढ़े, जवान भगवान के दर्शन को करके आनंदित हो जाते हैं। और मेरे अगना आइयो सामरे तो माखन मिश्री, जय जय, तो माखन मिश्री गाऊंगी। मेरे अगना